अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरा ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की आज सीरीज का पहला मैच था और बारिश की नजर हो गया। ये ऐसा क्यों होता है? न्यूजीलैंड के साथ भी मैच था तो एक मैच बारिश की नजर हो गया था, लेकिन देखा जाए तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये भी है कि जब न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान ने खेला था तो 2 सीरीज हारे थे, 2 सीरीज जीते थे। मुझे लगता है कि जो मेरी जो गट फीलिंग थी कि पाकिस्तान और इंग्लैंड 2-2 होंगे, वो लगता है कहीं ना कहीं सच हो जाएगी, क्योंकि बारिश हो गई और एक बात हमारी जब होगी। खैर, एक मैच तो उनके हाथ से गया, अब 2 मैचेस पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत जरूरी है। एक मैच वो वाला भी जीते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह है कि उम्मीद हमें है, आगे परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने देनी है। अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि आज पहला मैच था, बहुत इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था। मैंने पूरा प्लान किया हुआ था कि मैं ये शो जैसे ही खत्म करूंगी साथ ही मैं जनाब आराम सुकून से मैच देखूंगी, साथ पॉपकॉर्न रखूंगी एक तरफ मैं साथ कोल्ड ड्रिंक रखूंगी, अच्छा सा मैच देखूंगी। लेकिन सारा प्लान जो है वो मेरा खराब हो गया और जितना दुख मुझे हो रहा है, मैं सोचूं खिलाड़ियों को कितना दुख हो रहा होगा, क्योंकि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है उन्होंने, इतना उन्होंने इजहार किया है कि आज वो कमाल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जोफ्रा को बीट करेंगे, वुड को बीट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो गया, बारिश हो गई, बारिश सबको बीट कर गई। तो खैर इसी हवाले से अगर बात करते जाएं तो नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क में लगता है कोई काफ़ी काली नज़र जो है ना वो वहाँ पे तो जा रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 खबरें मेरे सामने आई कि विराट कोहली को जानी खतरा है। बस खैर ही वो क्या है, मतलब वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना है उन्होंने, कौन उनके पीछे पड़ गया भाई, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं वो, और उनकी वजह से ही तो पूरी पाकिस्तान टीम का एक प्लान सेट है कि विराट के साथ हमने इस तरह परफॉर्म करना है। विराट को लेकर ड्रीम्स हैं, अबरार उन्हें आउट करना चाहते हैं, तो मतलब एक बहुत अफसोसनाक खबर है। दूसरी तरफ देखा जाए तो नाज़रीन, शाहरुख खान लेजेंड, हमारे सबके फेवरेट, उनको आज पता नहीं मैच के दौरान क्या हो गया कि वो वहाँ से चल दिए, फिर उन्होंने अपोलोजाइज भी किया। कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है वो देखने को मिली है, तो इस हवाले से बात करते हैं नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद है समा टीवी के स्पोर्ट्स रिपोर्टर कादिर ख्वाजा फाख्ता। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र है। कादिर साहब, मैं यहाँ बैठी कैमरा सामने मेरी तरफ देखें। अच्छा, खैर आपसे बात करना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि कितना दुख हो रहा है ये सुन के कि बारिश होगी और मैच कैंसिल हो गया। देखें, आपने कहा ना कि खिलाड़ियों को दुख हो रहा होगा, मेरे हिसाब से खिलाड़ियों को दुख नहीं, उनको खुशी हो रही होगी। अच्छा, कि आज जो है वो अल्लाह ताला ने इज्जत बचा ली है और कोई रिजल्ट आए बगैर ही हम लोग वापस होटल में जा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता हार जाते तो फिर हम लोगों ने तनकीद कर रही होता, अवाम ने भी तनकीद कर रहा होता, लेकिन ऐसा रिजल्ट आना नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। मैंने आपको कहा 3-1, अब चला गया बारिश से 3 जीत रहे, अब हम 2-1 हो सकते हैं। ये आपको पहले ही पता था कि बारिश होनी है, इसलिए आपने 3-1 बोला था। अब हम 2-1 हो सकते हैं और जीत सकते हैं। हमारे अंदर काबिलियत है, हमारे लड़कों में इतनी एबिलिटी है कि वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। देखिए, जोफ्रा आर्चर हैं, मार्क वुड हैं, मार्क वुड ने लेकिन पिछली दफ़ा जो है ना वो बाबर आजम को बड़े बाउंसर मारे थे, बहुत ज़्यादा बुरा हाल किया, तेज बाउंसर मारे थे, आपको पता है। बहुत बुरा हाल और जोफ्रा आर्चर जो है वो मार्क वुड से तेज हैं, वो आते भी 3-4 कदमों से ऐसे लगता है कि भाग के आए और बट्टा मार दिया हमारे प्लेयर्स ने उनसे खेलने। नहीं, बुलेट प्रूफ नहीं। खैर, इंग्लैंड में पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी हद तक तजर्बा है खेलने का और उनको मुश्किलात आने नहीं वाली, क्योंकि वहाँ पर वो लोग अक्सर काउंटी भी खेलते हैं, अक्सर जो है वो 100 लीग भी खेलते हैं, तो मुख्तलिफ सीरीज़ वहाँ पर खेल चुके हैं। वहाँ पर इंग्लैंड के साथ भी काफ़ी दफ़ा खेल चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली हम हारे ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पर रिजल्ट्स भी आए हैं। वहाँ पर हमने मिसबाह उल हक की कप्तानी में जो है वो मैचेस भी जीते, सरफराज अहमद की कप्तानी में भी जीते, वर्ल्ड कप 2019 भी खेला, तो इस तरह आगे अभी सीरीज़ खेलते हैं। 21 में लास्ट सीरीज़ हुई, तो अभी जो है वो ख़ास तौर पर जो आज का वाइट वॉश हुआ, अभी मेरे ख्याल में जो रंग में भंग डाली मौसम ने, वो एक ऑब्वियसली बात होती है, वहाँ पर कोई इतनी बड़ी सरप्राइज नहीं है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, पाकिस्तान टीम को ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे जब स्कूल जाने लगते थे ना तो दिल नहीं कर रहा था, बैग लटकाया हुआ स्कूल पहुंचे, एकदम पता चले छुट्टी हो गई है वापस। हाँ जी, है ना कि बारिश तो बरार के घर गए चाय शाय पीने कोई। देखें, अब उनके लिए लड्डू तो फूट रहे होंगे दिल में, यार ठीक है यार 3-4 घंटे, हाँ बस ठीक है, बारिश हो रही है, आप चाय पीते हैं और बाहर घूमते फिरते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान टीम को एक रेस्ट भी मिल गया, उनको बाहर जाने का मौका भी मिल गया, एंजॉय करेंगे, अगले मैच में इंशाल्लाह कम बैक करेंगे और पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा अगला मैच और जीत से आगाज़ करेगा। तो हम कार्डिफ वाला मैच भी जीत सकते हैं, क्योंकि वो कंडीशन पाकिस्तान को सूट करती है। ओवल में हमें थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं, या अब दूसरा या चौथा इस मैच में देखते हैं किसमें मुश्किलात आती हैं। कार्डिफ वाला मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है वो अपने नाम करेगी ये मैच लाजमी, क्योंकि कार्डिफ में पहले भी रिकॉर्ड अच्छा है पाकिस्तान का, वहाँ पर जो है वो एक मैच हम लोग पहले भी जीत चुके हैं, तो इसलिए अब ये जो चीज़ें हैं वो इनको ज़्यादा कुछ सीखने का मिल जाएगा। गैरी क्रिस्टन जो कि 2 दिन आए थे हुए, अब इनको ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। ट्रैवलिंग का 1 दिन गुजर गया, फिर उसके बाद इनको गैरी क्रिस्टन से ज़्यादा कुछ सीखने का मौका मिलेगा, तो इसलिए होप है कि पाकिस्तान टीम में अच्छा रिजल्ट देगी वर्ल्ड कप से पहले
और यकम को पाकिस्तान टीम USA रवाना हो जाएगी। फिर अल्लाह खैर सल्ला उधर जो है वो देखते हैं क्या बनता है, और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, नेगेटिविटी सोचनी नहीं चाहिए। जब पाकिस्तान टीम मुल्क से बाहर चली गई है टूर्नामेंट खेलने, फिर उसको सपोर्ट करें। रिजल्ट्स जो भी हैं, देखिए लड़के जो हैं वो ये हमारे लड़के हैं ना, इन्होंने वापस हमारे पाकिस्तान में ही आना है, कोई किसी ने स्किप नहीं हो जाना किसी तरीके से। यहाँ पर आएंगे, उनको जो भी चीज़ें होंगी वो उनकी कमियां कोताहियां दूर करने की कोशिश करेंगे। और किसने करनी है? जो लाखों डॉलर्स ले रहे हैं, जो लाखों रुपए ले रहे हैं, उन्होंने करनी है। हम लोगों ने सिर्फ बताना ही है, हम लोग उतना देख भी नहीं, हम लोग उतना करीब से नहीं देख सकते जितना उनका ऑब्वियसली जितने कोचिंग स्टाफ देख सकता है और बता सकता है। तो इसलिए अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए वर्ल्ड कप पे, उसके पहले इंग्लैंड में। तो टीम को सपोर्ट करें जी, टीम अपनी है, चाहे रिजल्ट कोई भी हो। हम लोग बड़े जज्बाती लोग हैं बेसिकली, हम लोगों का दिल ऑब्वियसली दिल जो है वो दुखता है, क्योंकि हम लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, हमारी टीम है, सपोर्ट करते हैं, हम अपना टाइम जो है वो इनके लिए किल करते हैं, इनके लिए मैच देखते हैं। आपने कहा पॉपकॉर्न देखने से, और क्या, तो आप जो है वो अभी कोल्ड ड्रिंक्स के पीछे भी पड़ी हुई हैं। मतलब कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसके साथ पॉपकॉर्न एंजॉय करना था। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि जी आज बारिश कर दो, मीरब को थोड़ा स्मार्ट होने दें। अच्छा, आप मेरी स्मार्टनेस की बात ना करें, मैं बहुत स्मार्ट इंसान हूँ। देखिए अगर आजम खान टीम का हिस्सा हो सकते हैं तो मैं भी कोल्ड ड्रिंक पी सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ये फिर आपका गिला जायज है, ये आपका गिला जायज है। मोटिवेशन वो होनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, मोटा ना करे, मोटिवेट करे। हाँ बिल्कुल, इस तरह का गिला आपका जरूर जायज है। लेकिन आजम खान जो है वो बड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचा है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बैटर नहीं है जो आजम खान को रिप्लेस कर सके इस टाइम। बड़े बड़े देखें अभी तक हाँ बिल्कुल भी नहीं है किसी। हाँ बिल्कुल अभी नहीं कर सकते, लेकिन मैं हो सकता कर सकता हूँ अभी भी, लेकिन मुझे उनकी शर्ट खुली होगी। अच्छा बिल्कुल ठीक है, मैं परेशान हो गई थी। तो वैसे ये है कि माशाल्लाह कहते हैं ना कि इंसान का दिल बड़ा होता है, तो वो जैसे मतलब उनका हौसला भी बहुत बड़ा है। डॉलर्स के साथ टिशू की बजाय डॉलर के साथ वो अपना स्वेट साफ करें, सब कुछ करें, अच्छी बात है। देखिए इंसान के हौसले बड़े होने चाहिए। जब आप कुछ अचीव करते हैं तो आपको इस मुकाम पे ज़रूर पहुंचना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ऐसे ही डॉलर्स लेके ऐसे करूँ, टिप करूँ, तो अच्छी बात है। खैर जिस तरह से हमारे प्लेयर जो हैं वो आपस में खुश नज़र आते हैं, हम चाहते हैं कि इसी तरह से वो परफॉर्मेंस भी दें, ताकि जब वो मतलब मैदान में उतरें तो उस टाइम भी वो इसी जज्बे के साथ, इसी खुशी, इसी पैशन के साथ वो होते हैं जिस तरह से वो अपने पसीने साफ कर रहे होते हैं। सो कादी साहब आपसे एक और सवाल है मेरा कि अब आपने कहा था कि मतलब 22 तक जो है वो प्रोबेबली स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा, 22 नहीं तो 23, 24 तक जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन इतनी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, इतनी ताखीर क्यों की जा रही है, मतलब क्या वजह? कोई ऐसा सरप्राइज पैकेज भी पीछे नहीं है कि कहा जाए कि शोएब मलिक को भेज दिया गया। हाँ मतलब देखो ना, इस तरह का सरप्राइज पैकेज देखे ना कि आप लोग अगर देखें तो आपने इमाद को डाल दिया, आमिर को भी डाल दिया, मिसबाह उल हक को तो नहीं आप डाल सकते यहाँ, आप शाहिद अफरीदी या आप इमरान नज़ीर को तो नहीं यहाँ से भेज सकते। आप लोगों के पास जो स्क्वाड है, जो सिलेक्शन कमेटी के 7 अरकान हैं, उन्होंने सर जोड़कर लड़ाई की बाकायदा तौर पर, और लड़ाई में उनकी जो है वो तमाम तर चीज़ें सामने आई। उन्होंने लड़कों के लिए वोटिंग भी की। यहाँ तक भी नौबत आई है, जो हमें सोर्सेज बताते हैं कि एक लड़के की वोटिंग के लिए 4-3 का रिजल्ट आया, 3-3 से बराबर हो गया था। फिर एक जो है वो इंडिपेंडेंट जो बंदा था उसने वोट दिया और फिर उसको प्लेयर को सिलेक्ट किया गया। तो कौन से लड़के हैं वो? बस समझ लग जाती है आपको देख के स्क्वाड के कौन से लड़के हैं जिनको 4-3 मिला होगा। तो बहरहाल देखें, हसन अली तो उसमें से चले गए। हसन अली तो आप वापस काउंटी को सपुर्द कर दिया। फर्क नहीं पड़ता है, वो वापस भी आ सकते हैं। वो वापस इसीलिए तो उनको कहा है, रिलीज किया गया आप काउंटी खेलें। आपने बताया था ना कि उनको थोड़े से ही रास्ते पे हैं और 8 घंटे की फ्लाइट है इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की। आएंगे जरूर, एक मैच वर्ल्ड कप का हसन अली जरूर खेलेंगे। खासा देखें, अल्लाह माफ करे कोई इंजर्ड हो, हम लोग नहीं चाहते कोई हमारा प्लेयर इंजर्ड हो। इंजरी के तौर पर रिजर्व आएंगे, और चूंकि न्यूयॉर्क जो है वो बहुत दूर है पाकिस्तान से, तो इसलिए फिर वो चांस नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि जो रिजर्व होंगे वो वहाँ पर ही उनको कहा जाएगा कि आप स्टे करें और वर्ल्ड कप तक जो है वो आप यहाँ पर स्टे करें, क्योंकि यहाँ से ही आपको फ्लाइट, नियरेस्ट फ्लाइट यहाँ से मिल सकती है। 7-8 घंटे में आप पहुँच जाएं तो अगला मैच हो सकता है कोई वो खेल सके या उससे अगला मैच खिला सकें। ठीक है, हम लोग होपफुल हैं कि जो एक्चुअली एक चीज़ जो है ना उसकी मुझे बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि जैसे अभी कादिर ने कहा ना कि कौन सा शोएब मलिक को ले आना है आपने, क्या ऐसा आपने रॉकेट साइंस करनी है उसके अंदर कि आपसे अभी तक फैसला नहीं हो रहा है। क्योंकि पता क्या बात है, एक तरह से ना एक इंसल्टिंग बात है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप पूरी दुनिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया और लोग हंस रहे हैं, मतलब अलमिया है कि लोग हंस रहे हैं कि पाकिस्तान ने जी अभी तक सबको पता है भाई, इधर यकीन करें कि हाँ ये तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुल्क है सबको पता है क्या स्क्वाड है। तो उसकी अनाउंसमेंट में ताखीर क्यों की जा रही है? मतलब जैसे कोई बच्चा है, उसकी बर्थडे है, उसी को ले जाके पूछ रहे हैं ये सूट तुम्हारा है या तुम्हें सरप्राइज है, तुम्हें देंगे, मतलब क्या है ऐसा? ऐसा क्या चीज़ है जो छुपाई जा रही है? नहीं है,
कोई सरप्राइज नहीं है। हाँ। और ये चीज़ें सब तय हैं। आप ये देखें, आज का मैच में हो सकता है किसी को देखना होता, वही ना, अब एक चीज आपकी मिस हो गई है, बेंच स्ट्रेंथ में से देखना होता, अब वो तो मिस हो गई। और पाकिस्तान ने प्रैक्टिसेस भी यहाँ ज्यादा की हैं। हाँ जी, उसके बाद आपको 23-24 में आपको अनाउंस करना ही करना है। आपने 25 तक फाइनल स्क्वाड आईसीसी को देना है। उसके बाद आप कोई रद्दोबदल उसमें नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा, आप ये 25 तक जो है, आपने 25 तक अगर अनाउंस कर दिया है, आज अनाउंस कर दिया, तो आप 23-24 तक उसमें कोई रद्दोबदल कर सकते हैं। अगर आपने 25 को अनाउंस कर दिया और फाइनल सबमिशन कर दी उस स्क्वाड की, उसके बाद आईसीसी को, टेक्निकल कमेटी को रिक्वेस्ट करके उस लड़के का नाम चेंज करवाना होगा। आप नहीं चेंज कर सकते स्क्वाड। तो वो इसलिए चाह रहे होंगे ना कि हम जरा पहले थोड़े फैसले कर लें। क्या फैसले इसमें, मतलब मुझे ये बताएं, क्या फैसले हो सकते हैं? मुझे लगता है उस्मान खान को लेकर कंफ्यूज है। गैरी क्रिस्टन के साथ राब्ते में थे, जूम पे ऑनलाइन राब्ते में थे, कप्तान भी, कोचिंग स्टाफ भी, आपके असिस्टेंट कोच जो हेड कोच हैं अजहर महमूद, वो भी राब्ते में थे, मोहम्मद यूसुफ भी राब्ते में थे, वहाब रियाज भी राब्ते में थे। तो इसमें अब कंफ्यूजन क्या है? मतलब आपने 2 लड़के बाहर करने हैं रिजर्व में और 15 लेके जाने हैं। एक आपने ऑलरेडी आपने सपुर्द कर दिया है उन काउंटी के, तो उसके बाद बचता क्या है पीछे? तो बचता तो कुछ नहीं है। अगर बचना है, आप लोगों ने मौका नहीं दिया सलमान अली आगा को, आप लोगों ने इरफान नियाजी को मौका नहीं दिया, तो ऑब्वियसली चॉइस वही है। आप आजम खान को, इफ्तिखार अहमद को रिजर्व में शामिल नहीं कर सकते। जाहिर है, वो तो आपके मेन तो आपके पास ये 2 चॉइसेस हैं। आपने 18 का स्क्वाड अनाउंस किया, आपने 2 चॉइसेस ये रख ली, एक हसन अली रख ली, 2 ये हैं। उसके बाद कोई चॉइस नहीं बचती। हाँ, जरूर ये डिस्कशन हुई है उस्मान खान के नाम पे, इरफान नियाजी के नाम पे, अब चुके गुज़श्ता रोज साइम अयूब के नाम पे तशवीश का इजहार किया था, लेकिन बाबर ने उसको सपोर्ट किया। और गुज़श्ता रोज आपने उसकी स्टेटमेंट भी देख ली बाबर की। उन्होंने कहा कि मैं 1 डाउन आऊंगा, इसका मतलब ये है कि रिजवान और साइम ओपन करेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। तो लोग जाते थे कि रिजवान और बाबर ओपन आए, और ये चीज़ें मैनेजमेंट ने भी कहा उनको, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी मैं नंबर 1 डाउन पोजीशन पर कंफर्टेबल हूँ। और 1 डाउन पोजीशन पर आने का मतलब ये है, जो मैं जहाँ तक समझता हूँ, कि अगर साइम या रिजवान में से आउट कोई होता है इनिशियल ओवर्स में से, तो बाबर तो एज ए ओपनर ही खेल रहे हैं एक तरह के, 1 डाउन तो नहीं है। उन्होंने 6 ओवर के अंदर जो आएगा वो तो एक तरह का ओपनर ही खेलेगा। नीचे उनके फखर जमान है, वो भी एज ए ओपनर ही खेलेंगे। अगर चौथे 5वें ओवर में खुदा ना खासा हमारी विकेट डाउन हो जाती है, तो फिर फखर जमान भी एज ए ओपनर ही खेलेगा। तो 4 ओपनर्स के साथ ये ऑप्शन इसलिए रखी गई थी कि आपके 6 ओवर्स में अगर आपके 2 ऊपर वाले ओपनर्स आउट होते हैं, तो फिर आपके 2 नीचे वाले ओपनर्स आउट होते हैं। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन 4 पोजीशन तक है आपके पास। वैसे डिसीजन अच्छा है, डिसीजन अच्छा है। मैं समझता हूँ कि देखें, डिसीजन इसलिए अच्छा है कि बिलफर्स, साइम अयूब अगर 2-3 ओवर्स के प्लेयर हैं, जो हमने स्टैट के मुताबिक देखे, वैसे तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनकी टेक्निक, उनकी जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा है। इतना कॉन्फिडेंस है जी, नो लुक शॉट लगाते हैं। वो भी किसी किसी को आती है ना लगानी, हर प्लेयर नहीं मार सकता। इस तरह का जिगरा जो है वो हर प्लेयर नहीं दिखा सकता। वो अभी यंग है और उसकी एज में जिस तरह के वो बॉलर्स फेस कर रहा है, जिस तरह की वो कंडीशंस फेस कर रहा है, उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने जब इंटरव्यू किया था उनका, तो वो कहते थे कि मैं PSL में अपने वालिदैन के साथ बैठकर इन प्लेयर्स को देखता होता था, तो मुझे मेरे वालिदैन कहते थे कि इनको तुम भी जाओगे तो हम मैच देखेंगे। जब साइम अयूब आए, उनके बाद उन्होंने मुझे बताया कि जी मेरी वालदा जो है वो आई थी पहली दफ़ा स्टेडियम में मैच देखने, और फिर उनको बाबर आजम मिले थे और उन्होंने कहा था कि आपके बच्चे में बहुत टैलेंट है। मैंने उनसे पूछा था कि शिकायत तो नहीं लगाई है आपकी बाबर आजम ने वालदा को? तो कहते हैं नहीं, मेरी शिकायत नहीं लगाई, मुझे सपोर्ट ही किया था। तो इट मीन्स कि बाबर आजम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, रिसेंटली मैंने देखा कि ना हारिस रऊफ की एक वीडियो जो है ना वो बड़ी मतलब वायरल हुई थी कि वो खेल रहे हैं, अपनी मदर है उनके साथ खेल रही हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना जब पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं। शदाब खान की वालदा, बाबर आजम की वालदा कज़ाफी में हमने देखा, तो कितना प्राउड मोमेंट आई। ये वो प्राउड मोमेंट है कि वो हर बच्चे के वालिदैन इस तरह चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इस तरह फख्र बने हमारे लिए, जिसको पूरी दुनिया इस नाम से उसके बाप के नाम से जाने, उसकी वालदा को देखें तो रश करें कि ये जो है वो औलाद है और उसके लिए इनकी काफ़ी मेहनत है। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ साथ नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है हाफिज साहब ने। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाफिज साहब की मुझे लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है। तो हाफिज साहब का आना भी जो है ना वो बिल्कुल बारिश की तरह ही हो गया, जिस तरह मैच में अचानक बारिश हो गई है। तो आमिर नज़ीर साहब ने भी हमें इसी के साथ साथ ज्वाइन किया। आमिर नज़ीर साहब कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ मीरब, आपको और ख्वाजा साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब आपकी दुआ लग गई है, बारिश हो गई है, हम हार से बच गए। देखें मीरब, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं मैं? जी जी प्लीज दें, इसीलिए बुलाया आपको। वो देखें, इंग्लैंड में ना 3 Ws की बड़ी मांग होती है। 3 Ws यानी कि वेदर, वुमेन और वर्क।
देखिए मुझे तो आज हैरानगी हो रही है, अगर इंग्लैंड को पता था कि लीड्स की ग्राउंड में, हेडिंग्ली की ग्राउंड में 3 दिन बारिश होनी है और मैच डे भी बारिश होनी है, तो मैंने आज उनका जो मौसमी निज़ाम है ना उसको मैंने फेल करार दे दिया मैनेजमेंट को। और भाई अगर देखिए ये वर्ल्ड कप का मैच है, प्रैक्टिस मैच है, इंग्लैंड ने भी नहीं कोई मैच खेलना उधर जाके अमेरिका में, पाकिस्तान में नहीं खेलना, तो इनको चाहिए था ये मैच कहीं पे और शिफ्ट किया जा सकता था। मुझे ये मैच ना होना मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि एक ऐसे जदीद कंट्री जहां पे वेदर को देख के आधे घंटे बाद बारिश होनी है, 2 मिनट बाद धूप निकलनी है, मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस हो रहा है। ये होता ना पाकिस्तान में तो चलो मैं मान लेता, इंग्लैंड जैसे डेवलप कंट्री के अंदर आपने क्या रिसर्च किया है कि पाकिस्तान का मैच है इंग्लैंड का, जो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए दोनों टीमों ने जाना है, तो जनाब आप कहीं पे और चेंज कर लें। मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस हुआ और पॉइंट भी अगर पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान देगा, ये मैच होना बहुत जरूरी था। आमिर साहब, मिकी आर्थर साहब होते तो कहते हैं कि शायद मसनूई बारिश की गई है। नहीं मसनूई बारिश तो वो दुबई में होती है। नहीं, मिकी आर्थर के मुताबिक लंदन में भी हो सकती है, इंग्लैंड में भी हो सकती है। देखिए मेरे बाबा आप मेरे जवाब को किसी भी ले जाए, मुझे जो उनकी टेक्नोलॉजी है ना मुझे उस पर बड़ा भरोसा था, क्योंकि मैं भी लंदन जाता ना, मुझे कहता जी वेदर पहले देखते हैं, फिर लोग उस तरह के लिबास पहनते हैं, उस तरह की अम्ब्रेला लेके चलते हैं। तो ये चीज का मुझे दुख हुआ है कि इन लोगों को मैच शिफ्ट कर देना चाहिए था। पता था कि आज ये बारिश होनी है, कितने घंटे की ड्राइव है, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे की ड्राइव होती है, दूसरे सिटी चले जाती है। नहीं, बड़ी ज्यादा वाली बात है। आप देखें वार्म अप मैचेस भी पाकिस्तान ने नहीं खेलने। अब आमिर साहब, मुझे लगता है पाकिस्तान टीम को ना कोई बड़ी बुरी नजर है, जब आज वो जीतने के इरादे से गए थे, वो बहुत एक्साइटेड थे। चले वेरी गुड वेरी गुड, यही अप्रोच लेके वर्ल्ड कप में भी इंशाल्लाह हम जाएंगे, ये अप्रोच होनी चाहिए। और अगर आप नजर लगी है तो मैं इंशाल्लाह ताला कल मैं दाल चने की ना नान बना के ना भंडारा वो मैं बांटता हूँ सुबह में। चलें, ठीक हो गया, ये ज़रूर कीजिएगा, हमारी टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आमिर साहब, खैर गुफ्तगू जो है मजाक से हट के थोड़ी सी सीरियस भी करते हैं, संजीदगी की तरफ आते हैं। जैसा आपने इज़हार किया कि निज़ाम यकीनी तौर पर बहुत अच्छा नहीं हुआ, कि क्योंकि हर चीज़ जो है वो आपके सामने होती है, मैच आप उसी के अकॉर्डिंग आप मैचेस जो है वो सारे रखते हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो पाकिस्तान को नुकसान कितना हो सकता है इसके लिए, क्योंकि इंग्लैंड के साथ आज का मैच बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान ने कहा था कि कम्बिनेशन आजमाएंगे अपना, वही कम्बिनेशन रखेंगे जो आगे वर्ल्ड कप में इनको यूटिलाइज करना है। देखिए मीरा, ये आयरलैंड न्यूजीलैंड की सीरीज तो गुजर गई ना, जैसे भी हमने खेली वो गुजर गई, वो 2 हल्की टीमें थी गुजर गई, मगर ये तुम्हारा टेस्टिंग टाइम था, यहाँ पे हमारी स्किल का पता चलना था, ये वर्ल्ड कप की तैयारी का पता चलना था। ये हमने जो 5-7 दिन से नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर, उसका ये निचोड़ था। अगर आज ये मैच होता तो पाकिस्तान की आपको तमाम स्किल, गैरी कर्स्टन क्या नहीं था, उसका क्या प्लान था, अभी हम जो प्रोग्राम में बात कर रहे थे ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि गैरी कर्स्टन का प्लान क्या होगा, मगर अल्लाह को शायद यही मंजूर था, नहीं मैच होना था, कोई बात नहीं है, मगर मूव फॉरवर्ड अब ये नेक्स्ट मैच के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। अब कल या परसों टीम अनाउंस हो जाएगी, अब देखें उसके बाद क्या होता है। बिल्कुल सही बात है। आमिर साहब, आप प्लीज़ हमारे साथ कॉल पे ही रहिए। कादिर साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी। देखिए, फैसले जो पाकिस्तान के हवाले से जो फैसले होते हैं ना, वो बहुत आप कह लें कि मतलब प्रैक्टिकली जो है ना बहुत गलत होते हैं। अभी ऐसे देखा जाए तो पता नहीं क्यों हमारे साथ ही हमेशा ऐसा होता है। अब हॉकी की बात की जाए तो उनको वीज़ाज नहीं जारी हो रहे हैं, उन्होंने जाना था, इस हवाले से क्या अपडेट है? अच्छा, इन्होंने अभी जाना था, इसके हॉलैंड में जाना था इन्होंने, और इनकी फ़्लाइट जो थी वो शेड्यूल थी 2 दिन पहले। फिर उसके बाद इन्होंने बुध को जो है वो एक प्रैक्टिस मैच खेलना था हॉलैंड की टीम के साथ। अब वो प्रैक्टिस मैच कैंसिल करके आगे कर दिया गया है और 24 की अब इनकी फ़्लाइट जो है वो शेड्यूल है। आज इन्होंने जो अभी ताज़ा तरीन अपडेट आई है वो आज कौमी खिलाड़ियों ने बायोमेट्रिक्स करवाए हैं नीदरलैंड के वीज़े के लिए, और उसके बाद जो है वो हॉलैंड का वीज़ा इनको सुबह तक पासपोर्ट मिलने की उम्मीद है। और अल्लाह करे सुबह मिल जाए, और उसके बाद इन्होंने वहाँ पर जाकर 6 दिन के लिए वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस इसलिए की जा रही है क्योंकि जो नेशंस कप होने जा रहा है और वो पोलैंड में होगा, तो इस हवाले से फिर इन्होंने नीदरलैंड में कैंप लगवाया था, जो है वो कंडीशन से आशना होने लगे थे। फिर उसके बाद नीदरलैंड की टीम के साथ एक मैच था, फिर उसके बाद एकेडमीज़ की और हॉकी टीम जो क्लब्स हैं वहाँ पर उनके लड़कों ने भी आना था इनको प्रैक्टिस करवाने, उनके साथ प्रैक्टिस मैचेस भी खेलने थे। तो अभी तक ये चीज़ जो है वो डिले हो चुकी है। पाकिस्तानी लड़के यहाँ पर ही हैं, आज बायोमेट्रिक करवा के हैं, तो अभी तक उनको वीज़ा नहीं मिला। अच्छा, मुआवजे भी कुछ इनको नहीं मिले हैं, कुछ इनके लिए कुछ कोई रकम जो है वो सिलेक्ट की गई थी वो भी इन तक नहीं पहुंची। देखें, अभी जो मुझे लड़कों ने बताया है, कौमी खिलाड़ियों ने बताया है, और जो फाख्ता ने हमें बताया वो ये है, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं वो ये है कि जो मुख्तलिफ इनको रकम जो मिले थी, और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के जो फाइनल से ये इनको शिकस्त हुई थी, सिल्वर मेडल हुए थे, उस पर इनको काफ़ी इनामात मिले थे, आर्मी चीफ से भी मिले थे,
अभी तक ये हमें ज़राए बताते हैं कि वो इनामात जो रकम थी वो प्लेयर्स को नहीं दी गई। एक मिनट हाफिज साहब ने हमें ज्वाइन किया। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब हमारे साथ कादिर साहब भी मौजूद हैं, आमिर नज़ीर साहब भी मौजूद हैं और गुफ्तगू हॉकी के मुतालिक हो रही है, जरा प्लीज गौर कीजिएगा। कादिर साहब कंटिन्यू। अच्छा, वो आर्मी चीफ से नामी रकम मिली थी, वो भी अभी तक प्लेयर्स को डिलीवर नहीं की गई, और उसके बाद जो इनकी डेलीज थी, जो इनके पैसे बनते थे, वो भी अभी तक इनको इशू नहीं किए गए। और अगली सीरीज आने वाली है नेशंस कप, जिसमें मुख्तलिफ जो कंट्रीज खेलेंगी, उस हवाले से उससे पहले नीदरलैंड इन्होंने जाना है, जिसका वीज़ा इशू है। तो खिलाड़ी थोड़े से परेशान है कि बेचारे इतनी मेहनत करके आए हैं, उनको अभी तक डेलीज नहीं मिली, और उसके बाद इनकी जो अनामी रकम थी वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से, वो अभी तक इनको डिलीवर नहीं की गई और इनके अकाउंट में नहीं डाली गई अभी तक। वो जो है वो जिसे कहते हैं मनी लेस हैं, तो अभी तक उनको कोई किसी किस्म के पैसे अदा नहीं किए गए। तो अब ये अलमिया है हमारी फेडरेशन का। फेडरेशन जो है वो चूँकि काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, जो बाकी बुक्टी साहब भी हैं और इसके साथ साथ राणा साहब भी हैं, ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के काम ज़रूर करने चाहिए कि जो नामी रकूम आए उनको आगे डिलीवर किया जाए, प्लेयर्स को प्रेशराइज ना हो, ये पैसों की वजह से उनको परेशानी ना हो, वो अपनी गेम पर फोकस करे और उसके बाद जो है वो छा जाएं। जिस तरह अजलान शाह में विदाउट मनी उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, तमाम बड़ी टीमों को शिकस्त दी, उसके बाद उन्होंने फाइनल में चुके वो पेनल्टी शूट आउट से शिकस्त हुई उनको, लेकिन हमारे लड़कों ने बताया कि वो किसी से कम नहीं है। अगर उनको प्रॉपर तौर पर डाइट दी जाए, फंड दिया जाए, तो वो किसी से कम नहीं होते हैं। लेकिन गुज़श्ता दौर में भी हमने देखा है कि प्लेयर्स बेचारे बगैर पैसों के खेलते रहे, विदाउट डेली अलाउंसेस खेलते रहे, कोई उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे, रिक्शों पर सफ़र करते रहे, जो ऑनलाइन कैब्स हैं उन पर सफ़र करते रहे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैटर करती हैं। प्लेयर्स जो हैं वो उनको पैसे चाहिए होते हैं, उनका घर का चूल्हा चलता है, बिल्कुल तो वो जब तक नहीं चलेगा तब तक वो ज़हनी तौर पर परेशान रहेंगे। हाफिज साहब, आपको पता है मैं अक्सर कहती होती हूँ कि फ़िक्र मुआश से जो है ना वो हमारे खिलाड़ियों को आज़ाद करने की ज़रूरत है, और आपके सामने सारी गुफ्तगू है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जब आप पोलैंड जा रहे हैं नेशंस कप खेलने के लिए और आप अजलान शाह में फाइनल हार कर आए हैं, और उससे पहले भी पाकिस्तान की टीम के जो खिलाड़ी हैं, अगर इनके माली मुश्किलात हैं, वो कोई नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन अब ये है कि अगर अब इनको इस तरह तवज्जो नहीं देनी चाहिए खिलाड़ियों को। जी अभी मुझे वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया था, वो पैसे नहीं मिले, अभी मुझे वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था, वो पैसे नहीं मिले, मैं फलां जगह पर गया था, वो भी पैसे नहीं मिले। अब ये वक्त नहीं है, ये रुकने नहीं है। ये जो इनामी हुकूम का ऐलान हुआ है ना, अगर ये खिलाड़ी अब इस वक्त ये सोच रहे होंगे ना कि इनको ये वाला मसला है, तो ये नामुनासिब है। अब उनकी तवज्जो अब उनकी तवज्जो ना हर वक्त खेल पर होनी चाहिए। ये रुकने नहीं है पैसे, ना तो हुकूमत पंजाब की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से, या फिर अफवाज पाकिस्तान के सरबराह की तरफ से। अगर उन्हें किसी भी किस्म के इनामी हुकूम का ऐलान हुआ तो ये रुकने नहीं है। अब ये वक्त नहीं है, अब आगे बढ़ें, नेशंस कप की तैयारी करें, अच्छा खेलें। कौम आपसे अच्छे खेल की तवक्को करती है। पैसे नहीं मिल रहे थे, पहले भी नहीं मिल रहे थे, अजलान शाह से पहले भी नहीं मिल रहे थे, और अब ये जो ऐलान हुआ ना, जब आपकी कौम की आपके ऊपर तवक्कुआत हो गई हैं, तो अब आप वो चीज़ करें जिसकी मुल्क को जरूरत है, जिसकी कौम को जरूरत है। ये पैसे पीछे आएंगे जब आप अच्छा खेलते हैं ना। ये शोहरत है, ये दौलत, ये सारी आपके पीछे चलती हैं। फिर आप उसको पिक एंड चूज करते हैं कि कौन सी दौलत को मैंने लेना है, कौन सी दौलत को मैंने नहीं लेना है, मैंने ये वाला ऐड करना है, ये वाला नहीं करना है, ये ब्रांड लेना है, ये नहीं लेना है। जब आप अच्छी हॉकी खेलते हैं, सब जिम्नी और बेमानी चीजें हो जाती हैं। यहाँ पे अच्छा खेले ना नेशंस कप में, उसके बाद एक और टूर्नामेंट जीते, तो देखिएगा कहाँ पे लोग इनको बुलाते हैं, किस तरह से आते हैं। ये सारी चीजें पीछे रह जाएंगी। ये वक्त नहीं है कि अब ये नेशंस कप में जाते हुए खिलाड़ी इस वजह से दिल पकड़ के बैठ जाए, जी मुझे अभी वजीर आला पंजाब के पैसे नहीं मिले, मुझे वजीर आजम के मिल जाएंगे। यार कौन से रह जाने, वजीर आजम पाकिस्तान ने सारी दुनिया के सामने ऐलान किया, आपका रुक जाएंगे भला? ठीक है आमिर साहब, आपकी व्हाट इज योर टेक ऑन इट? क्योंकि खिलाड़ी जो हैं उनको जिस तरह से कहा गया, फिर वक्त पर पैसे डिलीवर नहीं किए गए हैं, तो उनका हौसला तो कमजोर होगा। क्या हो गया? कितने दिन हुए वजीर आजम को ऐलान किए हुए? मिल जाने, इसमें कौन सी चीज है? वजीर आजम पाकिस्तान ने तकरीब रखी है, उनके लिए ऐलान किया है। वजीर आला पंजाब ने तकरीब रखी है, उनके लिए ऐलान किया है। ये कौन सा मसला है? आपका क्या ख्याल है कि वो नहीं ना जारी करेंगे उनको? अब इसे वक्त पे मिल जाए ना, उन्होंने देखिए उनके वीजे भी कैंसिल हो गए। मैडम वक्त से मुराद उन्होंने कोई डेडलाइन दी थी कि 22 मई तक अगर नहीं मिले तो फिर खत्म हो जाएंगे। तो वीजे भी तो कैंसिल हो गए ना, एक दुख के साथ दूसरा दुख भी है। तो देखें, बात ये देखें, इस वक्त ये बहस नहीं है। खिलाड़ियों को भी थोड़ा अपना जो है ना वो ये देखना चाहिए। ये गैर जरूरी तौर पर है कि नहीं मिलते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है,
पंजाब की हुकूमत ने ऐलान किया, आपका क्या ख्याल है कि वो पीछे हट जाएंगे या लोग उनको छोड़ देंगे अगर उनको पैसे नहीं मिलेंगे उनके इनामी रकम? बिल्कुल सही है। आमिर साहब क्या कहेंगे? तो इस वक्त उनकी तवज्जो नहीं होनी चाहिए। इस वक्त उनकी तवज्जो सिर्फ खेल पर। मैंने आपको बताया है कि जब आप अच्छा खेल पेश करते हैं, जब आप टूर्नामेंट जीतते हैं, मैचेस जीतते हैं, ये सारी चीजें आपके पीछे दौड़ती हैं। बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब देखिए मीरा, मैं हाफिज साहब की बात से तय करता हूँ। आपको पता है आपको किस कंट्री में रहते हैं? आप पाकिस्तान की कंट्री में रहते हैं। यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट बनता है, फिर साइन होती है, अभी चेक में 2 दिन लगते हैं, 5-6 दिन लगते हैं, ये पैसा आपको मिल जाना है। मगर आप ये देखें, हम हार के आए हैं, हार के आने के बावजूद वजीर आला पंजाब ने, प्राइम मिनिस्टर ने, आर्मी चीफ ने इनको मदऊ किया है। इससे बड़ी ऑनर क्या हो सकती है? ये देखिए, अगर आप जीत जाते हैं तो और आपको ताज ऊपर बनाया जाता। वो हाफिज साहब ने बिल्कुल सही कहा। प्लीज आपका फोकस जो है ना, आपकी हॉकी के ऊपर होना चाहिए। आपने कई सालों के बाद इस पाकिस्तानी अवाम का दिल खुश किया है, आपने क्रिकेट का मोराल ऊपर हाई किया है, आप इन बच्चों ने किया ना। वो आपकी बात सही है। अगर इनके चूल्हे घरों में चलेंगे, इनके अच्छे बच्चे स्कूलों में जाएंगे, इनकी बेगमा को अच्छे स्कूल दिलवाए जाएंगे, तो इनका मोराल और हाई होएगा। बहुत जरूरी है। मेरी भी दुआ यही है कि अभी जो है ना वो हॉकी के ऊपर फोकस करें और ये आपके पैसे नहीं रुकेंगे, इंशाल्लाह ताला ये आपको मिलेंगे। मैं बड़ा खुश हूं कि हमारी जो हॉकी है, हार के बावजूद भी हमारी आवाम ने इनको अप्रिशिएट किया है और इंशाल्लाह ताला आगे ये जो नेशन कप आ रहा है यहाँ पे खेलेंगे, आगे खेलेंगे। अल्लाह करे ये वर्ल्ड कप क्वालिफाई करे तो इनके पैसा इनके पीछे भागेगा। मगर यह है कि अभी जो वक्त है ना वो हॉकी के ऊपर फोकस करने का है। बिल्कुल ठीक है। हाफिज साहब, इसी के साथ साथ अगर पड़ोसी मुल्क की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो विराट कोहली को सिक्योरिटी के हवाले से काफी जो है वो गुफ्तगू जारी है कि विराट कोहली की सिक्योरिटी को खतरा है और उनकी वजह से एक उनका प्रैक्टिस मैच भी कैंसिल हुआ। इसके अलावा वहां पे IPL में शाहरुख खान को भी हीट स्ट्रोक हो गई है। तो क्यों इतनी नजरें बद है? कोई आपके पास कोई सोर्स के मुताबिक को खबर आई है कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मेरे नजरे बद का तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि नजरे बद है या नहीं है। इंटरनली इस बाद औकात बहुत सारे मसाइल आपको अंदरूनी तौर पर उनका सामना होता है। जहाँ तक स्ट्रोक का आपने जिक्र किया है तो मौसम गर्मा है और जैसी गर्मी पाकिस्तान में होती है वैसी गर्मी भारत में भी होती है। तो खिलाड़ी सख्त मौसमों में क्रिकेट खेलते हैं, भले वो पाकिस्तान में खेल रहे हों, भारत में खेल रहे हों, बांग्लादेश में खेल रहे हों, भले वो इंग्लैंड में खेल रहे हो। अभी लीड्स में पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ, बारिश की वजह से वहां पर लोगों ने, आप देखें कि जर्सियां पहनी हुई हैं, लॉन्ग कोट पहन के भी लोग जैकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जब ये टॉप एथलीट्स होते हैं, जाते हैं, सख्त मौसमों में खेलते हैं, तो ये कोई इस किस्म का मामला नहीं है। सिक्योरिटी ब्रीच जो है अगर कोई बहुत बड़ा नहीं है तो वो तो एक मामूल की चीज़ है। खिलाड़ी ग्राउंड तमाशाई ग्राउंड में आ जाते हैं। अलग बात है कि पाकिस्तान में अगर कोई आता है तो उसको और तरीके से पेश किया जाता है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में चला जाए, इंडिया में चला जाए तो उसको और तरीके से पेश किया जाता है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें चलती रहती हैं। अब अगर किसी को गर्मी लग गई है तो ठीक है, मतलब इससे ज्यादा मौसम में अभी मेरा ख्याल 1-2 रोज गुजरे हैं। सईद अनवर साहब ने इंडिया के खिलाफ 194 किया था, तो वो भी सख्त थी, वो बुखार था उनको। और वहां भी आप उनको स्वेटिंग देखें, पसीना, अगर आज भी वीडियो सामने पड़ी हुई है, आप देखें कि उन्होंने किस तरह से 194 रन ऑन बोर्ड अगेंस्ट इंडिया किए थे। सख्त मौसम में क्रिकेट होती है। पाकिस्तान में भी देखें, अभी ये पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर भी अगर कैंप कर रहे थे इस्लामाबाद में तो गर्मी में कर रहे थे ना। तो ये एथलीट्स खेलते रहते हैं मौसमों में, इनको आदत होती है सख्त सर्दी में खेलने की, सख्त गर्मी में भी खेलने की। आप देखेंगे जब सीजन शुरू होता है, यहाँ पर आप इंग्लैंड में जाएं, इंग्लैंड में जब शुरू होता है मौसम सरमा की तरफ हों, तो आप देखें कितनी सर्दी में लोग वहाँ पर टेस्ट मैचेस भी होते हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के, जब वहाँ पर आती हैं टीमें टूर करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बुरे हालात होते हैं। मौसम जो है वो बड़ा ज्यादा अफेक्ट करता है। आगे जब पाकिस्तान और भारत का मैच होना है तो अब तो वैसे ही बहुत गर्मी होनी है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अच्छा ना खेल रहा हो तो वैसे ही लोगों ने एक दूसरे का दुश्मन हो जाना है। आमिर साहब, देखा जाए तो जी हाफिज साहब, मैं कह रहा हूँ मीरा, ये जो एथलीट्स है ना, इनके जिस्म आदि होते हैं। ये कोई मोम की गुड़िया नहीं है। ये टॉप एथलीट्स है दुनिया के। इन्होंने अपने आप को तैयार करके रखा होता है सख्त सर्दी में भी खेलने का, सख्त गर्मी में भी खेलने का। ये बाहर बैठे लोगों के लिए ना, जो हम जैसे लोगों को मसाला, हो सर्दी लग गई, पता नहीं क्या हो जाएगा, हो गर्मी हो गई, पता नहीं क्या हो जाएगा, वो उनकी सारी की सारी खेल ही वो है। उनकी ट्रेनिंग देखें, आपको लग पता जाएगा। जो करने की बात है ना, वो विराट कोहली ने जो की है, जो असल में डिबेट क्रिकेट की होनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान में ये जितने भी लोग क्रिकेट में पावर हिटिंग की बात करते हैं ना, उनको वो सुनाए जो उन्होंने कहा है। इससे पहले कई बरसों से सलमान भट्ट साहब वही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो विराट कोहली ने की है। वो सुनाए जाके लोगों को जो पावर हिटिंग की बात करते हैं।
जो बड़े बड़े शॉट्स की बात करते हैं, वो लोगों को बताने वाली चीज है जो क्रिकेट लिटरेट आपको करने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा कि मैं एंड्रे रसल के उस तरह का पावर हिटर तो नहीं हूं, तो मैंने अपनी शॉट्स एक्सटेंशन में लेकर जाना है, उसमें पावर करनी है, अपनी बेसिक्स के ऊपर रहते हुए अपनी जो क्रिकेट है उसको बेहतर बनाना है। नहीं, तो बिल्कुल बहुत लोगों को आने की जरूरत है। जिस तरीके से उन्होंने इसको बड़े बड़े शानदार अंदाज में, चूंकि उन्होंने बयान किया, लोग ज्यादा करेंगे, हम तो कई वक्त से सलमान पाकिस्तान में ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, विराट बहुत बड़े प्लेयर है, जैसे अभी भी वो 708 के करीब उनका स्कोर था सुबह तक और अभी तक तो और बढ़ गया। आमिर साहब आपसे मुखातिब होना चाहूंगी, डेविड लॉयड का ये कहना था कि भारत टीम जो है वो कोई किसी किस्म का कोई खतरा नहीं रही है, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म देखने को मिल रही है, जिस तरह से भारत ने इस बार परफॉर्म किया है, मुझे नहीं लग रहा है कि भारत जो है वो कोई बहुत बड़ा खतरा हो सकता है इस बार के वर्ल्ड कप में। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये लॉयड साहब का अपना तजिया है और हर एक की ये राय होती है। जैसे लारा ने और मुख्तलिफ क्रिकेटर ने कहा था जी पाकिस्तान जो है वो टॉप 4 में नहीं होगा, ये हर कोई के अपने होते हैं स्ट्रीम लाइन पे लेने के लिए। देखें, ये क्रिकेट है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास बड़े अच्छे बैटर हैं, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, पांड्या है, रिंकू सिंह, ये जितने कोई यंगस्टर इनके आए हैं, ये पंट हो गया, संजू सैमसन हो गया, इज ए गुड प्लेयर और ये इन पे इत्मीनान इंडिया का है। मगर इंडिया का बैटर जो है ना वो काफी सलाहियत रखते हैं T20 के लिए। ये मुझे तो ऐसी को बात नहीं लगी कि वो इन्होंने किस एंगल में ये बात की है, मगर इंडियन की गुड साइड है, इसमें बॉलिंग में बुमराह है, तो मेरा तजिया ये है कि इंडिया अच्छी टीम है। ठीक है, कादिर साहब, वी आर अबाउट टू रैप अप द शो। आपसे जानना चाहूंगी लास्ट में, आपकी तो खैर मुझे ओपिनियन पता चल गया, लेकिन एक मैच बारिश की नजर हो रही है। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज में कितने मैचेस जो है वो जीतेगा? पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, मैंने वो पहले भी कहा है कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और हाफिज साहब मुझे बड़ा घूर के देख रहे हैं इस टाइम मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस सीरीज में जो है वो अपनी रवायत को तोड़ेगा, अच्छा हारने की, और इंग्लैंड को शिकस्त देगा 2-1 से। अरे क्या बात, अगर बारिश कहीं आगे रंग में भंगनी डाल दे। हाँ ठीक है। आमिर साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? पाकिस्तान कितने मैच इंग्लैंड से जीत सकता है? 3-0 से इंशाल्लाह जीतेगा, ट्राई करें, देखें। अरे क्या बात है भाई, ये मशवरा हो, ये वाला कॉन्फिडेंस ये कॉन्फिडेंस चाहिए हमें। हाफिज साहब, होना चाहिए। देखें मेरा खुदा नाता, देखें बात दरअसल ये क्रिकेट है, या स्पोर्ट्स में मैं बात करूं, ये इस क्रिकेट में हार जीत होती है। हमें दोनों पहलुओं पे बात करनी चाहिए कि अगर हम हारते तो हमारी हिकमत अमली वर्ल्ड कप में क्या होगी, अगर हम जीतते हैं तो हमारा लाजी बात है कॉन्फिडेंस हाई होएगा, हर प्लेयर का मोरल हाई होएगा कि हमने इंग्लैंड जैसी वर्ल्ड क्लास टीम को हम मार के हम वर्ल्ड कप के जा रहे हैं। दिस इज अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला। आमिर साहब, सबसे पहले तो मोरल की एक तरफ कर दें, सबसे पहले तो हमारा जो है वो एक जो हमारा एक एवरेज है, हमारा जो एक रन रेट के ऊपर सारा कुछ है वो हाई होगा। हाफिज साहब, आपसे जानना चाहूंगी आपकी क्या राय है, पाकिस्तान कितने मैचेस जीतेगा? देखिए मेरे पास तो तोता तो है नहीं कि मैं तोते को कहूँ तोता फाल निकाल। एक राय भी तो होती है ना हाफिज साहब, एक तो हर बात का जवाब आप मुझे इसी तरह देते हैं। अच्छी क्रिकेट सबसे पहले पाकिस्तान को खेलनी है। नतायज इस सीरीज में उतने ज्यादा अगर खराब, वैसे अगर आप मजमूई तौर पर देखें ना तो ये एक तैयारियों की सीरीज है। पाकिस्तान को अपना कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, बहुत ज्यादा ना तो हवा में जाने की जरूरत है, ना को बहुत ज्यादा जमीन पर गिरने की जरूरत है। पाकिस्तान के लिए ज्यादा अहम ये है कि क्या उनके टॉप क्रिकेटर्स इस सीरीज में अपनी पोटेंशियल पर परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा, अगर करते हैं तो कितने मैचेस पाकिस्तान जीतेगा? हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, तो अगर आप उनको चेस करने की तरफ जाते हैं, करीबी क्रिकेट खेलते हैं, आप इंग्लैंड को ज्यादा रन्स नहीं करने देते हैं, तो पाकिस्तान के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अपने प्लेयर्स का पोटेंशियल यहाँ पर नजर आता है या नहीं आता। अगर उस पोटेंशियल पर खेलते हैं तो पाकिस्तान को अच्छे एतमाद से जाना चाहिए। हार जीत से बढ़कर जो चीज है वो ये है कि शाहीन अच्छी गेंदबाजी करते हैं या नहीं करते हैं, हारिस 100% फिट होकर क्रिकेट खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, शादाब का बॉल गिरता है या नहीं गिरता है। इनके बॉल अभी नहीं गिर रहे, ना इनके रन्स निकल रहे हैं पाकिस्तान के बैटर्स के। तो ये चीजें देखने वाली हैं। अगर क्रिकेट अच्छी खेलेंगे तो फिर बात आपकी वर्ल्ड कप के एतबार से ज्यादा बेहतर है। लेकिन 4 भी जीत जाएं, अगर फर्ज कर लें पाकिस्तान बाकी मानदा जो 3 मैचेस है वो जीत जाता है, जैसे आमिर साहब ने कहा 3-0 से, तो क्या इसका अगर वर्ल्ड कप में अच्छा नतीजा नहीं आता तो फिर उसका क्या, फिर इंग्लैंड की सीरीज का हम बयान देंगे कि वहां पर हम 3 सीरीज से जीत के आ गए थे 3-0 से,
यहाँ पर हम हाफिज साहब, इतना अच्छा आपने मशवरा टीम को दिया, लेकिन आपने मेरा जवाब नहीं दिया है। हाफिज साहब का जो बोतल का जिन है ना, जो वो उठ के खबरें बताता है, वो हाफिज साहब ने भी बंद किया हुआ है। यकीनी तौर पर हाफिज साहब इसको वर्ल्ड कप में निकालेंगे और फिर जो चीजें उन्होंने होल्ड की हुई हमारे सामने वाज़ा करेंगे। खैर, इट्स टाइम टू रैप अप द शो नाउ। कादिर आपका बहुत शुक्रिया, आमिर साहब आपका, हाफिज साहब आप शुक्रिया, आप लोगों ने स्पेशली हमें ज्वाइन किया। सो एवरीवन, आज का मैच तो बारिश की नजर हो गया है। अब उम्मीद करते हैं कि अगले 3 मैचेस पाकिस्तान जरूर खेले। खेलना बहुत जरूरी है, हार और जीत बाद की बात है, सबसे पहले खेलना बहुत जरूरी है। और जैसे कि कादिर साहब ने, आमिर साहब ने अपना एक ओपिनियन दिया कि पाकिस्तान 2 मैचेस जीत सकता है, आमिर साहब ने कहा पाकिस्तान 3 मैचेस जीतेगा, तो हमारा जो एक स्कोर कार्ड है उसके ऊपर जो एक नाम बुलंद होगा वो सबसे बड़ी हमारे लिए पहली अचीवमेंट है। दूसरी अचीवमेंट ये होगी कि हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस हाई होगा अमेरिका में जाकर जब हमने खेलना है, यूएसए में, वो बहुत जरूरी है। सो एवरीवन, मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।